ठीक है, तो बाइनरी ट्री आज शुरू करना है। मैंने ये जावा टी पॉइंट है वेबसाइट, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। लाइक आर्टिकल्स अच्छे होते हैं इसके, तो इससे थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कोडिंग पे आएंगे। तो पहली ठीक है। बात तो ट्री तुमने पढ़ा ही होगा कि ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, है ना। आई थिंक यहाँ पे मैं पेन यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, ट्री की कुछ टर्मिनोलॉजीज हो सकती हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज की अगर बात की जाए, है ना, तो पहली तो ये होती है नोड। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, थिकनेस कम कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, आपने वो पेन ऑर्डर कर दिया था, वो आ गया क्या? हाँ, उसी से लिख रहे हो क्या वेबसाइट हाँ, पे? हाँ, हाँ। अच्छा। तो हमारी क्या होती है, नोड्स होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नोड हो गई हमारी, है ना। नोड का मतलब क्या होता है, नोड एक डेटा स्ट्रक्चर काइंड ऑफ अ थिंग है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर इन द सेंस तुम्हारा क्या हो गया कि मतलब अगर तुम उसकी बात करोगे तो डेटा स्टोर करता है ना। तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहूँ, तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ये है, जैसे हमने लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट की थी ना, उसमें हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था क्लास, हमने लिखा था क्लास, फिर हमने लिखा था नोड, है ना। फिर नोड लिखने के बाद हमने उसके अंदर क्या डिफाइन किया था, हमने क्या कहा था कि लिंक लिस्ट में हमें तो एक डेटा चाहिए होगा, है ना। तो पब्लिक कैटेगरी के हमने अंदर लिखा था कि इंट डेटा, करेक्ट। और उसके बाद फिर हमने एक लिखा था नोड स्टार नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा था, है ना। तो ये हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखी थी लिंक लिस्ट की, करेक्ट, सही बोल रहा हूँ। इसके बाद ये हमारी नोड थी। बट अगर तुम ट्री में देखो तो ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक डेटा वाला पार्ट होगा, उसका एक लेफ़्ट पॉइंटर होगा और एक राइट पॉइंटर होगा। लेफ़्ट पॉइंटर लेफ़्ट वाली नोड की तरफ पॉइंट करेगा, करेक्ट। और राइट वाला नोड राइट वाली नोड की तरफ पॉइंट करेगा। ये चीज़ समझ आ रही है। तो अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन वाइज देखना चाहें कि एक नोड में होगा क्या एक्चुअली, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी नोड होगी उसके अंदर हमारा होगा एक तो इंट डेटा, है ना। एक तो डेटा वाला पार्ट हो गया जो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। एक तुम्हारा हो जाएगा, थोड़ी थिकनेस और कम कर लेते हैं इसकी, ठीक है। एक तुम्हारा हो जाएगा नोड, और नोड के साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा लेफ्ट। ये चीज़ समझ आ रही है। और एक तुम्हारा हो जाएगा हाँ वो। नोड का राइट, है ना। हाँ। तो मोटा मोटा ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होगा हमारा एक बाइनरी ट्री की एक नोड का, करेक्ट। फिर हम एक क्लास बना सकते हैं जिसका हम बोल सकते हैं ट्री, है ना। और उस क्लास के थ्रू हम इन लिंक्स को जोड़ सकते हैं। ये चीज़ समझ आ रही है, फंक्शन लिख के, है ना। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि नोड होती क्या है एक्चुअली ट्री के अंदर, ये चीज़ अपने को समझ आ गई अभी, है ना। हम्म। तो एक तो हमारी होगी नोड, जो कि बेसिक डेफिनेशन के अंदर आती है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है हमारी यहाँ पे कि आपके पेरेंट पेरेंट नोड क्या होती है। तो कोई बताना चाहेगा पेरेंट नोड क्या होती है। भैया ये ऊपर वाली, जैसे इसमें वन है पेरेंट, टू और थ्री है चाइल्ड। हैं। वन है पेरेंट और टू हाँ, और थ्री है चाइल्ड। हाँ। फिर इसमें टू है पेरेंट और फाइव और सिक्स है चाइल्ड। ये बोल कौन रहा है वैसे। ध्रुव। ध्रुव। अच्छा, हाँ, तो ये पेरेंट हो जाएगा। तो कौस्तुभ ये क्लियर हो रहा है तेरे को। हाँ भैया। तो पेरेंट हमारा कोई भी एक ऐसी नोड होगी जिसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं, या तो एक चाइल्ड एग्जिस्ट करे या दो चाइल्ड एग्जिस्ट करे, करेक्ट। और चाइल्ड नोड क्या हो जाएगी, चाइल्ड नोड वही होगी जिसका कोई पेरेंट होगा, ठीक है। मतलब जिसका इमीडिएटली अबव एक एंसेस्टर होगा उसको हम चाइल्ड नोड बोल सकते हैं, करेक्ट। जैसे फाइव है, फाइव का पेरेंट कौन हो गया, टू। तो टू का चाइल्ड हो गया फाइव, टू का चाइल्ड हो गया सिक्स, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। एक और टर्मिनोलॉजी आती है इसमें, सिबलिंग, तुमने सुना होगा। तो सिबलिंग क्या होता है, आजू बाजू वाले। आजू बाजू वाले। आजू बाजू वाले इन द सेंस मतलब जिनका पेरेंट्स सेम हो, मतलब भाई बहन हो गए जो भी हो गए। तो जैसे टू है, टू के फाइव और सिक्स दो चाइल्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सिबलिंग कहलाएंगे। ये हाँ चीज़ क्लियर हो रही है, ठीक है। ये एक हाँ हाँ। टर्मिनोलॉजी हो गई। इसके बाद हमारी एक टर्म आती है एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स क्या होता है।
इंग्लिश फाइव में भी का और यहाँ पे भी। फाइव का एंसेस्टर 1 होगा मेरे साथ। 5 का एंसेस्टर 1 होगा, 2 भी होगा। अच्छा, तो सारे ही पेरेंट्स क्या? सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें किसी भी नोड के एंसेस्टर निकालने हैं ना, तो उसको निकालने का तरीका ये है, वो नोड पकड़ो, उस नोड से लेकर लीफ रूट नोड तक चले जाओ, बीच में जितनी भी नोड्स आएंगी वो सारे उसके एंसेस्टर हैं। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रूट नोड। ठीक है, जहाँ से हमारे ट्री स्टार्ट होता है। हम्म, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद हमारी आती है एक और चीज़ जिसको हम बोलते हैं लीफ नोड। लीफ नोड क्या होती है? लास्ट नोड 5 और 6, 5 और 6 डेफिनेशन के टर्म्स में अगर बताना चाहो तो, जहाँ पे ट्री एंड हो जाता है। लीफ नोड वो नोड्स हैं बेसिकली जिनके चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ। अच्छा। ठीक है, तो 5, 6 और 3 तीनों ही लीफ नोड्स हैं। चीज़ क्लियर हो गई है ना? हाँ। आगे बढ़ो। हाँ भी। यही बेसिक टर्मिनोलॉजीज है तुम्हें जो ध्यान में रखनी है, जो या तुम्हें सवाल में पूछी जा सकती है। अच्छा, ये तो टर्मिनोलॉजीज बता दी। इसके बाद अब ट्री की बात करते हैं। तो ट्री तो नॉर्मल, अगर ट्री तुम देखो, ट्री कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके, अगर ट्री की हम डेफिनेशन देख लें एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, करेक्ट, नेट पे यहाँ से हटा लेते हैं। देखो, ये डेफिनेशन है ट्री की। ट्री की डेफिनेशन क्या है? अ ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, a tree is a collection of nodes connected by directed or undirected edges. A tree is non-linear data structure compared to arrays, linked list, stacks and queues, which are linear data structures. A tree can be empty with no nodes, or a tree structure is one आगे क्या लिखा हुआ है, इसके वजह से मुझे दिख नहीं रहा। Called root or zero, ठीक है। One node is distinguished as root. Every node is connected by direct edge from exactly one node. A direction is parent child relationship. तो मतलब ट्री का उसने यही बोला है कि कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय डायरेक्ट और अनडायरेक्ट एजेस। ठीक है, ये हमारी ट्री की डेफिनेशन होती है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे हाँ। बेसिक सी। और एक चीज़ और देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ, ये भी पूछ लेता है, ट्री एंड ग्राफ। देखो, कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस वेयर एजेस कनेक्ट नोड्स, ठीक है। और ट्री एक हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होता है कंसिस्टिंग ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एजेस विद अ सिंगल रूट नोड। तो ग्राफ में कभी भी सिंगल रूट नोड नहीं होगी, है ना। हम्म। और ट्री में एक सिंगल रूट नोड होती है जिसकी वजह से एक हायरार्की ड्रॉ होती है, करेक्ट। हम्म। और ग्राफ के अंदर क्या होगी, जो एजेस होंगी वो नोड्स को कनेक्ट करेंगी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात अगर करें तो ग्राफ के अंदर साइकिल हो सकती हैं, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मतलब अगर तुम देखना चाहो तो ग्राफ जो आपका हो सकता है उसमें एक यहाँ हो सकता है, 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 और एक डिस्कनेक्टेड कोई कंपोनेंट हो सकता है ना। तो अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ इन नोड्स को, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन पे, और ये एलिमेंट्स मैं कंसिडर कर लूँ, और ये, तो ये पूरा एक ग्राफ के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ये चीज़ समझ आ रही है? हाँ। हाँ। लेकिन ट्री में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ग्राफ के अंदर तुम्हारे लूप्स भी हो सकते हैं। अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ यहाँ पे तो ये एक लूप हो जाएगा, लेकिन ट्री के अंदर कोई साइकिल नहीं हो सकती। ठीक है, कनेक्टेड स्ट्रक्चर विद एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स। एक नोड से एक ही पाथ निकलता है, अगर आप एक डायरेक्शन में मूव कर गए तो आप वापस उस डायरेक्शन में नहीं आ सकते। ये चीज़ समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। हाँ। ठीक है। और रूट नोड नहीं होती हमारी इसके अंदर, नो रूट नोड। और नोड्स में हम मल्टीपल पेरेंट्स, यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड रूट नोड होती है। ठीक है। और ईच नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एजेस। यहाँ पे इफ देर इज एन नोड्स देन देर वुड बी n-1 नंबर ऑफ एजेस। ठीक है। ये हम्म। चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रैवर्सल होता है लीनियर टाइम के अंदर, यहाँ पे ट्रैवर्सल कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो ग्राफ और ट्री के बीच में रखना है तुम्हें। मेन गेम तो यहीं पे ही आ जाती है कि इसके अंदर कोई साइकिल नहीं होती। ठीक है, और एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। ये चीज़ क्लियर है? तो ये ट्री और ग्राफ के बीच का आपका डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज जो कि सवाल में तुमसे पूछे जा सकते हैं।
पहला एक तो प्रॉपर्टीज़ पे भी थोड़ा देख लेते हैं। एक ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ith लेवल पे जो मैक्सिमम नोड्स होते हैं वो 2 की पावर i होती हैं। जैसे कि तुम इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे अगर तुम देखना चाहो तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ज़ीरो से नंबरिंग चालू करते हैं हमेशा लेवल की। ये हमारा 0th लेवल होता है, ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है, ये हमारा सेकंड लेवल होता है। तो सेकंड लेवल पे मैक्सिमम नोड्स, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ एक डेफिनेशन और क्लियर कर देता हूँ। बाइनरी ट्री क्या होता है पहले वो उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री वो ट्री है बेसिकली जिसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के। ये चीज़ क्लियर है? या तो 0 चिल्ड्रन होंगे, या फिर 1 चिल्ड्रन होंगे, या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे। उसी ट्री को मैं क्या बोलता हूँ? बाइनरी ट्री बोलता हूँ। करेक्ट? तो हर नोड का या तो 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, या फिर कोई भी चिल्ड्रन नहीं हो सकता, या फिर अगर मैं 3 का एक चिल्ड्रन बना देता, यहाँ पे मैं 8 लिख देता, इस ट्री को मैं बाइनरी ट्री बोल सकता हूँ। करेक्ट? ये चीज़ क्लियर है? नॉर्मल ट्री जो है वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, उसमें कितनी भी नंबर ऑफ नोड्स हो सकती हैं, है ना? जैसे यहाँ पे 3 नोड्स हो गई, इन 3 के भी कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। ये एक नॉर्मल ट्री है। लेकिन बाइनरी ट्री की क्या स्पेशलिटी है? एक ऐसा ट्री है जिसकी मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकती हैं। मैक्सिमम का मतलब या तो किसी नोड के 0 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है ना? अब किसी भी हाँ भैया। ith लेवल पे तुम्हारा क्या होगा? 2 की पावर i मैक्सिमम नोड्स हो सकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे फर्स्ट लेवल है 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो मैक्सिमम 2 नोड्स हो सकती हैं यहाँ पे, है ना? फिर यहाँ पे अगर मैं सेकंड लेवल पे देखूँ तो मैक्सिमम कितनी नोड्स हो सकती हैं? 4 नोड्स हो सकती हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे आपके एक ये नोड हो जाएगी, या फिर एक ये नोड हो जाएगी। अगर ये हो जाती तो ये मैक्सिमम नोड अचीव कर लेता। करेक्ट? ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब और प्रॉपर्टी क्या है? हाइट ऑफ अ ट्री क्या होती है? हाइट ऑफ अ ट्री आपकी कुछ भी नहीं होती। हाइट ऑफ अ ट्री होती है रूट से लेकर जो लीफ नोड तक का मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, वो हमारी हाइट हो सकती है। इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ से चालू करूँ, है ना, यहाँ से जाता गया, तो इस ट्री की हाइट क्या होगी? हाइट इसकी हो जाएगी 3, क्योंकि इसके अंदर 3 नोड्स आ रही हैं। यहाँ पे भी अगर मैं चला गया तो भी 3, तो मैक्सिमम हाइट इस ट्री की क्या हो सकती है? 3 नोड्स हो सकती हैं। करेक्ट? तो ये हमारी हाइट हो गई नोड की। ये भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कहाँ गए हम? यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ में है। ठीक है, उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट हाइट बेसिकली डिफाइंड लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ नोड, दैट इज कॉल्ड एज दी हाइट। ठीक है, और ये तुम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। इसके बाद हम बस टाइप देखते हैं फटाफट। एक होता है हमारा फुल और प्रॉपर फुल और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री हमारा वो बाइनरी ट्री है बेसिकली जिसके अंदर तुम्हारा या तो 0 नोड्स होंगी, या फिर 2 नोड्स होंगी किसी भी पेरेंट की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे देखो, ये पेरेंट है, इसकी 2 नोड्स हैं। और अगर सी है, सी की कोई भी नोड नहीं है, तो 0 हो गया, 0 चाइल्ड हो गए इसके। बी के 2 हैं, या तो 2 होंगे या फिर 0 होंगे। 1 चाइल्ड किसी का भी नहीं हो सकता। ये चीज़ क्लियर है? ये होता है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री के बाद हमारा नेक्स्ट होता है प्रॉपर्टीज़। तुम इसमें पढ़ लेना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री है बेसिकली जिसमें इंटरनल नोड सारी फिल्ड है। इंटरनल नोड्स फिल्ड का मतलब हर इंटरनल नोड के अंदर तुम्हारे 2 चाइल्ड होंगे, मतलब मैक्सिमम अचीवेबल होंगे। इस नोड के भी जैसे 20 के भी 2 चाइल्ड हैं, 30 के भी 2 चाइल्ड हैं। लेकिन जब हम लास्ट लेवल पे आते हैं तो इसको हम लेफ़्ट टू राइट फिल करना शुरू करते हैं हमेशा। ठीक है, तो 80 हो गया, जैसे यहाँ हो गया, फिर अगला एलिमेंट यहाँ पे होगा, वो होगा 90, ये फिल्ड होना चाहिए। इसको मैं बोलूँगा एक कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि किसी ने ये इस एलिमेंट को पूछ रखा है कि क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो तुम बोलोगे नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी नहीं। ट्री नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट पहले फिल होगा, पहले ये फिल होगा, ये बनेगा, फिर 50 के दोनों चाइल्ड आने चाहिए, फिर इसका चाइल्ड आएगा, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। ये चीज़ डेफिनेशन क्लियर है दोनों को? कोई डाउट इसमें? हाँ भैया, क्लियर है, क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। ये क्लियर है डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हो गया
परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री का तो मतलब ही यही है कि भाई इंटरनली जो तुम्हारे नोड्स हैं वो सारी फिल्ड है, मतलब हर एक पेरेंट के 2 चाइल्ड होंगे ही होंगे। मैक्सिमम पॉसिबल जो नोड्स हो सकते हैं एक लेवल पे वो सारी की सारी मिलेंगी। दैट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो इस ट्री को तुम क्या परफेक्ट बाइनरी ट्री बोल सकते हो? नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? आपने बोला ना हर इंटरनल, अच्छा इंटरनल रोड के दो चाइल्ड होना जरूरी नहीं है, सबके। तो टू सबके के ये यहाँ ऊपर पे। वाला देखना, सिमेट्रिक। ये वाला ट्री देखना पूरा परफेक्ट है, मतलब हर एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं। तो इसमें टू के कहाँ है दो चाइल्ड? हाँ तो नहीं है ना, इसलिए तो परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, यही तो हाँ पूछ रहा वही तो था। मना ही तो बोला हाँ, मैं तो अब ये कंफ्यूज। ध्यान रखना, एक परफेक्ट बाइनरी ट्री जो होता है ना, वो एक फुल बाइनरी ट्री भी होता है, करेक्ट? हम्म। इसलिए फुल बाइनरी ट्री होगा क्योंकि फुल बाइनरी ट्री में क्या होता है, या तो 0 नोड्स हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं किसी भी पेरेंट की। 2 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है ना। और ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है, क्योंकि जब सारे ही लेवल फिल्ड्स हैं तो लास्ट वाले लेवल पे लेफ्ट टू राइट वाला पंगा आएगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली फिल्ड ही होगा। क्लियर है? हम्म। तो ये याद रखना, एक परफेक्ट बाइनरी ट्री जो होता है वो एक फुल बाइनरी ट्री भी होता है और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है। यहाँ पे इसने नोट में लिखा हुआ है, ठीक है? वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री फुल परफेक्ट बाइनरी ट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। हम्म। और फुल बाइनरी ट्री भी जब ही होगा जब सारे इंटरनल नोड्स फिल्ड होंगे, ठीक है? अब लास्ट टाइप में बढ़ते हैं जिसका है नाम डी जनरेट बाइनरी ट्री। डी जनरेट बाइनरी ट्री का मतलब होता है हर एक पेरेंट का सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा। तो इसमें 2 कैटेगरी बनती है, एक होती है राइट स्क्यूड। तो तुम देखोगे यहाँ पे राइट स्क्यूड है, ये सारा राइट की तरफ बेंट है ना। और हाँ। एक कैटेगरी हो सकती है जहाँ पे तुम्हारा होगा लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट स्क्यूड का मतलब पूरा ही लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट वाले चिल्ड्रन होंगे सारे, एक एक ही हो सकते हैं। तो ये लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा, करेक्ट? हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर उधर भी हो सकते हैं क्या इसमें? नहीं हो सकते ना, एक ही चाइल्ड हो सकता है। तो हाँ, वो वाला कैटेगरी, वो वाला भी हो सकता है मेरे हिसाब से ना, ये लेफ्ट स्क्यूड राइट स्क्यूड एक जैसे यहाँ पे हो गया, बट वो आएगा एक ही कैटेगरी में। इसका हाँ नहीं हाँ। ऐसे हो सकता है, यहाँ हो गया एक चाइल्ड ना, फिर हम्म। इसका यहाँ हो गया, ये भी जिगजैग भी हो सकता है एक। ठीक है। ये समझ रहे हो? हम्म। क्योंकि एक ही चाइल्ड है ना, तो जिगजैग वाली भी फॉर्मेशन बन सकती है। हम्म। कि जैसे एक नोड का लेफ्ट आया, फिर उसने राइट बना लिया, फिर उसका लेफ्ट, फिर उसका राइट, ऑल्टरनेट हो गया, लेफ्ट लेफ्ट भी हो गया। ये 2 स्पेशल टाइप्स हैं, लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड, ठीक है। ठीक है? जिनमें हम्म। सबके राइट चाइल्ड ही होते हैं और लेफ्ट स्क्यूड, सॉरी राइट चाइल्ड ही होते हैं, और लेफ्ट स्क्यूड में सबके लेफ्ट ही होते हैं, है ना। हम्म। लेकिन यूजुअली डीजेनरेट बाइनरी वो है जिसमें ऑल इंटरनल वर्ड्स है एक ही चिल्ड्रन, ठीक है? एक बैलेंस बाइनरी ट्री बहुत सुना होगा, एवीएल ट्री। एवीएल ट्री वो ट्री होता है जिसमें जो तुम्हारे लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के जो डिफरेंस है वो या तो -1 होता है, या 0 होता है, या 1 होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर मैं नीचे से शुरू करूँ तो इस नोड के लिए इसका लेफ्ट सब ट्री क्या है, 1 है, और राइट सब ट्री क्या है, 1, तो इसका 0 हो गया डिफरेंस। 4 के लिए देखा जाए अगर, है ना, 4 के लिए कैसे देखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट सब ट्री ये हो गया इसका, है ना। सब ट्री में टोटल नोड्स कितनी हो गई, 3 हो गई, और राइट सब ट्री में टोटल नोड्स कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका हम्म। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। तो हम्म। अगर इन 3 में से डिफरेंस आ रहा है तो वो एक बैलेंस बाइनरी ट्री के अंदर आता है। ये चीज़ क्लियर है? हम्म। ये भी अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, ये एडवांस उसमें आता है, तुम कभी खुद पढ़ोगे एवीएल और रेड ब्लैक ट्री तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ठीक ठीक है? है। हम्म। तो ये हमारी टाइप ऑफ ट्री है, ठीक है? ये क्लियर हो गया? हम्म। अब मेन जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम पूरा लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री दैट इज बैलेंस बिकॉज ओके द वर्ड ट्री इज नॉट बैलेंस बिकॉज, हाँ वही, जैसे ये मैंने बोली ग्रेटर देन 1, तो हम्म। इसमें -1, 0 और 1 ही रह सकता है आपका। जैसे इस वाले लेफ्ट सब ट्री में 1 2 3 4 5 नोड्स हो जाएंगी और ये 1 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं, 3 दिन में मैं सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगा। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। पहला है ट्रेवर्सल,
डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस। ठीक है, तो डीएफएस में हमारे 3 ट्रैवर्सल आते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ये तुमने नाम भी सुना होगा, है ना। इन ऑर्डर हम बोलते हैं, इसको तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, लेफ्ट, रूट, आरो, राइट। राइट। ठीक है, प्री ऑर्डर हमारा जो होता है वो होता है रूट, लेफ्ट, राइट। टेक्निकली अगर तुम पैटर्न देखोगे तो तुम्हें सिर्फ रूट को मूव करना है ना। और पोस्ट ऑर्डर में देखोगे तो होता है लेफ्ट, राइट, रूट। करेक्ट। डीएफएस के बाद हमारा होता है बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारा क्या आता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारा क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारा इसको हम ये भी बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। करेक्ट। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या हो जाएगा अगर हम लिखना चाहें तो, तुम्हें ये तो आती है ना डीएफएस बीएफएस। हाँ, एक बार इन मतलब ऑर्डर कोड की बजाय डीएफएस वैसे आता तो है, इन पता है ऑर्डर ना कि प्री क्या ऑर्डर होता पोस्ट है। ऑर्डर। हाँ, तो इस ट्री के लिए एक बार बताओ कि इसका इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से क्या आएगा। ठीक, ठीक से आप बैठा हुआ नहीं है, गलत भी हो सकता है। लेवल ऑर्डर नहीं पता मेरे को, ये 3 पता है। हाँ करो, एक बार ट्राई करो। पर ठीक है, तो अप्रोच क्या है, जैसे लेफ्ट, रूट, राइट बोला हमने, है ना, इन ऑर्डर के लिए। तो ये हमारी नोड है एक, है ना। मैंने पढ़ा लेफ्ट, मैं जाऊंगा लेफ्ट, समझ गए। ये एक और नोड आ गई है मेरे पास, ये नोड है, हर नोड के लिए मेरे को लेफ्ट, रूट, राइट करना है। ठीक है, अब ये नई नोड आ गई, इसके लिए फिर मैं जाऊंगा लेफ्ट। ठीक है, फिर से नई नोड आ गई मेरे पास, इसके लिए भी लेफ्ट, रूट, राइट करना पड़ेगा। अब मैं इसके लेफ्ट जाऊंगा, लेफ्ट में क्या है इसके, नल। ये चीज़ क्लियर है, तो मैं वापस आ गया। तो जब मैं वापस आया तो पहले नल आने के बाद यही लेफ्ट था ना मेरा, हम्म, तो लेफ्ट ये था सबसे पहले, तो 1 ये प्रिंट हुआ। ठीक है, हम्म, लेफ्ट, रूट, राइट। तो अब इसके राइट पे जब मैं इसके लेफ्ट पे गया तो कुछ नहीं था। हम्म, रुक, गड़बड़ किया मैंने, वापस एक बार बताने दे। हाँ, तो इस नोड के जब मैं लेफ्ट पे गया तो कुछ नहीं था, नल था। हम्म, वापस आया रूट, रूट में अब एलिमेंट है ना 1, हम्म, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 1। हम्म, अब मैं वापस राइट पे गया, हम्म, फिर नल मिला, फिर हम्म, वापस आया, है ना। तो हम्म, ये 1 के लिए मैंने लेफ्ट, रूट, राइट पूरा कंप्लीट कर दिया, हम्म, ये हो गया। अब मैं बैक ट्रैक करूंगा, हम्म, समझ गया। हम्म, इस 2 नोड के लिए मैं लेफ्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, करेक्ट। हम्म, अब मेरे को क्या करना है, रूट, रूट हम्म, तो ये खुद ही हो जाएगा, हम्म, तो ये 2 आ गया, तो रूट हो गया। अब मैं जाऊंगा इसके राइट पे, अभी ये नोड वापस आ गई राजा बन के, है ना। हम्म, तो इसके लिए मेरे को फिर लेफ्ट, रूट, राइट करना है, तो अब मैं इसका लेफ्ट देखूंगा तो नल, हम्म, वापस आया। अब ये रूट है 3, 3। हम्म, फिर इसके राइट पे जाऊंगा, हम्म, कुछ नहीं है, वापस आऊंगा, फिर पीछे जाऊंगा, हम्म, है ना। तो हम्म, अब इसका लेफ्ट कवर हो गया 2 का, राइट भी, लेफ्ट का रूट भी, 2 का रूट भी कवर हो गया क्योंकि 2 प्रिंट कर दिया, और हम्म, इसका राइट भी कवर हो गया, है ना। हम्म, हम्म, तो 2 के लिए भी सब कंप्लीट हो गया। अब बैक ट्रैक किया, हम्म, 4 है, 4 के लिए इसका मैं पूरा लेफ्ट कंप्लीट कर लिया, हाँ, है ना। अब रूट 4, है ना। हम्म, अब मैं इसके राइट पे जाऊंगा, हम्म, अब ये नई नोड आ गई, इसका लेफ्ट कुछ नहीं है, हम्म, ये फिर रूट होगी खुद, हम्म, है ना। फिर इसके राइट पे जाऊंगा, हम्म, अब ये खुद नई नोड हो गई, इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है, ये खुद। हम्म, इसके राइट पे जाऊंगा, राइट पे कुछ नहीं है, बैक ट्रैक करूंगा। अब 5 के लिए लेफ्ट भी कवर हो गया, रूट भी कवर हो गई, राइट भी कवर हो गया, फिर वापस जाऊंगा। 4 के लिए लेफ्ट भी कवर होगी, रूट भी कवर हो गया और राइट भी राइट कवर भी हो गया। कवर हो गया। तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आ गया, समझ, 1 2 3 4 5 6। ये चीज़ क्लियर है। हाँ समझ गया। तो ये अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ठीक, ठीक है, तुम लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे करता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ लगभग, अच्छा। कि रूट पे गया, फिर रूट से पूरे लेफ्ट में चले गया, हाँ। फिर रूट प्रिंट करा, फिर राइट वाला प्रिंट करा। ओके, अब लेवल ऑर्डर कौन बताएगा, ध्रुव तेरे को आता है लेवल ऑर्डर।
लेवल ऑर्डर मेरे को लगा यही है 4 2 5 1 3 6। हाँ यही होता है। इसमें क्या है? क्या क्या? इसमें क्या है? यही होता है लेवल ऑर्डर। हाँ तो हो गया। लेवल ऑर्डर क्या होता है कॉस्टो? हम्म ब्रेथ फर्स्ट सर्च जिसको हम बोलते हैं। लेवल ऑर्डर इज लेवल बाय लेवल, जैसे नाम सुनाई दे रहा है ना। हम्म तो मैंने जीरो लेवल, ये जीरो हो जाएगा, ये हम्म फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है। करेक्ट। हम्म लेवल बाय लेवल जाएंगे, लेवल बाय लेवल मतलब पहले मैं 4 प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है। फिर मैं फर्स्ट लेवल के सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाऊंगा, 2 और 5, ठीक है। हम्म फिर मैं इसके अगले लेवल के सारे प्रिंट कराऊंगा, 1 3 6। ये चीज समझ आ गई? हाँ यूजुअली जो तुम्हारे जीएफजी और लीड कोड के प्लेटफॉर्म्स है ना, उस पे जो कस्टम इनपुट दिया जाता है वो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। मतलब अच्छा। इनपुट देने के लिए, टेस्ट करने के लिए अपने पॉइंट को ऐसे किया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ इसको हम बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। हम्म अब हम बढ़ते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, तुम सिर्फ डीएफएस ढंग से समझ लो और बीएफएस ढंग से समझ लो, बाइनरी ट्री 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 80 भी अच्छा। नहीं बोला, 85 बोल रहा हूँ। मैंने खुद आज तक बीएफएस डीएफएस से ऊपर कुछ नहीं पढ़ा और मैंने जीएफजी के 80% क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो है ही नहीं कुछ इसमें समझने का। तो अब हम चलते हैं कोड की तरफ, ठीक है। ठीक है। मैं इन ऑर्डर का कोड बता के एक्सप्लेन करता हूँ, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर का कोड तुम लिख के बताओगे मुझे, ठीक है। ठीक है। फिर लेवल ऑर्डर का मैं समझा दूंगा एक बार। हम्म, उसके बाद कल से हम सवाल बनाएंगे। भैया बस 1 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो क्या? मेरे को 1 मिनट दे दोगे? बिल्कुल। मैं 1 मिनट में ज्वाइन बैक कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो टेक्निकली इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो आप, मतलब बहुत नहीं बेसिक रिकॉर्ड सी। कर लिया था क्या? रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा ठीक। बीच बीच में बंद कर देता हूँ मैं, हम्म ठीक है। तो हम्म इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर तुम्हें देखना चाहे तो मैंने इसलिए बोला था कि रिकर्जन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें अब समझ आएगा। कि टेक्निकली मैंने कल वो एक क्वेश्चन समझाया था ना, कौन सा, अपना सबसेट सम किया था हमने, कौन सा किया था, कॉम्बिनेशन से। सब सीक्वेंस वाला। हम्म उसमें मैंने बताया था ना कि बैक ट्रैकिंग कैसे हो रही है, और वैसे कल भी बताया था। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, रुक, यहाँ पे नहीं हो पाएगा ये ट्रैवर्सल, इसके लिए मेरे को ट्री बनाना पड़ेगा। मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिखाता हूँ जीएफजी पे। अच्छा एक चीज़ और मैंने देखी है, मैंने खुद भी नहीं सीखा, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने कभी जैसे लिंक लिस्ट तुम्हें स्क्रैच से बना के दिखाई ना, मैंने हाँ कभी ट्री स्क्रैच से बना के नहीं सीखा है, जो कि मेरे को भी सीखना है ना। तो इट्स लाइक अगर तुम लोग देख पाओ तो देख के व्हाट्सएप पे भेजना। बट मेरे को कभी नीड नहीं लगी, मेरे 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो मेरे को कभी लगा नहीं, और कभी इंटरव्यू में भी नहीं पूछा गया, सीधा फंक्शन लिखने के लिए पूछा गया ट्री का। तो अगर देखना है तो मैं कल बता दूंगा देख के कि कैसे पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट ठीक है। मोस्टली कंपनीज नहीं पूछेंगी, बट कल फिर भी एक बार देख लेंगे उसका कोड, ठीक है। कोई ठीक। इतना टफ है नहीं, बात वही है सिंपल सी, कि वो नोड बनानी पड़ेगी, ट्री क्लास बनानी पड़ेगी, हम्म और वही सब करना पड़ेगा, है ना। हम्म तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में ये देखो ये क्या है, अब मैं जीएफजी पे दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो हम्म जीएफजी में तुम्हें रूट नोड दे रखी है ना। मतलब यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ होगा नीचे, ये वाला, इसके अंदर ऑलरेडी इसने ट्री बना रखा है। देखो, इसने ट्री, बिल्ड ट्री, ये बिल्ड ट्री करके फंक्शन है, हम्म इसने ये ट्री बना रखा होगा। यही समझना है बस कि ये कैसे बनता है, ये बोल रहा हूँ तुम्हें समझने के लिए। तो एक बार ट्राई करना है इसको समझने का, और मेरे को भी भेज देना, ठीक है। तो इसने ठीक ये है। पूरा ट्री बना रखा है, और ये ट्री बनाने के बाद ना हमें रूट नोड दे रहा है। अब वही बात हो गई, जैसे लिंक लिस्ट हमारे पास होती है और उसकी हेड होता है हमारे पास, हाँ करेक्ट। तो वैसे ही अगर ट्री और उसका रूट नोड है तो तुम कहीं भी ट्रैवर्स कर सकते हो, ठीक है। मेरे को हम्म इसमें एक वेक्टर रिटर्न करना है, जिसमें इन ऑर्डर वे में इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के एलिमेंट स्टोर होंगे, करेक्ट। ये हम्म हमने देख लिया रिटर्न टाइप। इसमें मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड इन ऑर्डर करके, ठीक है। और इसमें पहले तो मेरे को क्या चाहिए होगा, एक तो रूट नोड चाहिए होगी, और एक वेक्टर चाहिए होगा जिसके अंदर मैं अपना आंसर स्टोर कर सकूँ, करेक्ट। हम्म
और ये पास बाय रेफरेंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एलिमेंट्स तो कांस्टेंट रहेंगे ना, हर कॉल पे मेरे को पास बाय वैल्यू नहीं करना पड़ेगा, है ना, हाँ मेरे को हाँ परमानेंट चाहिए ये। तो मैंने यहाँ इस फंक्शन में डिक्लेयर कर दिया आंसर, और मैंने इसको ना नाम चेंज कर लेते हैं, इसका ट्रैवर्सल रख लेते हैं थोड़ा, वैसे उसमें कैपिटल हुआ है कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कॉल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या पास किया, रूट पास किया और आंसर पास किया। ये चीज़ समझ आई। अब जब ये ध्यान रखो, जब यहाँ पे जो भी ट्रैवर्सल होगा उसके बाद जो भी आंसर में स्टोर्ड होगा वही करेक्ट मेरा आंसर है, वही इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है। चीज़ समझ आ रही है कौस्तुभ और ध्रुव? भैया एक बार और बोल दो। जो भी मैं इस फंक्शन में ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा उसके हाँ बाद मेरे आंसर वेक्टर के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी ना। हाँ तो टेक्निकली इस आंसर में इस कॉल के बाद मेरा आंसर होगा, हाँ 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 है ना। तो हाँ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा रिटर्न आंसर करूँगा ना, एक हाँ। वेक्टर रिटर्न करूँगा। ये चीज़ हम्म समझ आ गई। हम्म। अब मेरे को कोड लिखना है यहाँ पे, एक बार मैं कोड लिखता हूँ फिर तुम लोग समझो कि क्या लिखा मैंने। बस यही कोड है, ये कोड है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का, सबसे सिंपल। मैं चला के देख लेते हैं। ओके, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देखो आ गया ना, हाँ। सबमिट करता हूँ। चलिए, हो गए पास सारे 49 और 49। अच्छा, अब ये चीज़ समझने की है कि ये हुआ कैसे। हम्म, अगर तुम थोड़ा भी सोच पा रहे होगे तो मतलब पिछली बार से रिलेट कर पा रहे होगे तो समझ जाओगे। एक बार समझाता हूँ मैं फिर भी, ठीक है। ठीक है। हुआ क्या, ध्रुव तेरे को समझ आया क्या, ये समझाऊँ? समझ गया भैया। समझ गया, फिर भी मैं समझा देता हूँ दोनों के लिए। हुआ क्या, हुआ ये कि पहले हमने रूट पास की। रूट का क्या होगा, कुछ एड्रेस होगा, हाँ करेक्ट। रूट का एड्रेस मैंने यहाँ पे पास किया, ठीक है। अभी क्या है, अभी तुम देखना, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वाले को ना 1020 वाले को बनाता हूँ। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। थिकनेस ज़्यादा है यार, यहाँ 10 हो गया, इससे कनेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो गया। ये चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पे अपना आ गया 30, ठीक है। ये स्लो क्यों हो गया, हाँ। यहाँ पे हमारा आ गया 40, ठीक है। और 60 किससे, इसी से कनेक्टेड है ना, ये 60 हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये वाला आ गया 50। ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है ना। ये स्ट्रक्चर तुम लोग को समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये अपने को समझ आ रहा है। अब इस कोड को इटरेट करते हुए चलते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने रूट भेजी, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। अभी रिकर्सिव कॉल देखना, ठीक है। ये डब्बा है पहला, यहाँ पे रूट गई, रूट मान लो 500 एड्रेस पे स्टोर थी, ठीक है। तो मैंने 500 डाल दिया, करेक्ट। अब क्या हुआ, इसकी फर्स्ट वाली कंडीशन देखना, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई, ये थर्ड कंडीशन हो गई, और ये इन ऑर्डर वाली फोर्थ कंडीशन हो गई, करेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई, नहीं हुई, नहीं हुई ना। अभी रूट नल नहीं है, रूट के अंदर कोई एड्रेस पड़ा है, करेक्ट, जो कि इसका एड्रेस है 10 का। ये चीज़ समझ आ रही है। अब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में मैंने क्या कॉल डाली है, उसी फंक्शन को कॉल डाली है। और अब मैंने क्या कॉल किया है,
उसका लेफ्ट कॉल किया है, रूट का लेफ्ट का एड्रेस पास किया है। ये चीज़ समझ आ रही है कौस्तुभ? लेफ्ट, रूट का लेफ्ट देख, वैल्यू, हाँ वो समझ में आ गई। एड्रेस पास करा है ये कैसे, या ये फिर रूट जो पास हो रहा है ये क्या है? एड्रेस है ना टेक्निकली। अच्छा ठीक है, तो 500 उसके पास करता ना लेफ्ट मैंने। एड्रेस। हम जब मैं स्ट्रक्चर लिखता था तब मैं कैसे लिखता था? मैं लिखता था जब हम ये लिखते थे, याद होगा तेरे को, स्टार ऑफ रूट, हम्म। वो दिस पॉइंटर जो यूज करते थे, हाँ 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 डॉट लेफ्ट, हाँ हाँ है ना, ये लिखते थे हाँ ना। तो हाँ। टेक्निकली वही तो कर रहा हूँ। हम्म लेफ्ट मेरे को क्या देगा? लेफ्ट वाली नोड का एड्रेस देगा ना। हम्म अगर तुम समझो इसके अंदर, तो ये जो बक्सा है 10 के साइड में, हम्म इसमें क्या स्टोर होगा? इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर होगा ना। हम्म। तभी तो मैं इस पे पहुंच पाऊंगा। हाँ और सही इस कह वाले रहे बक्से के अंदर क्या स्टोर होगा? इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर होगा। हो। हाँ, तभी मैं इस पे पहुंच पाऊंगा। तो रूट का लेफ्ट क्या देगा? रूट का लेफ्ट उसका देगा 20 का एड्रेस, हाँ। है ना। मान ले वो 700 लोकेशन पे पड़ा हुआ है, हम्म तो एक और बक्सा कॉल कर दिया इसने, हम्म क्योंकि रिकर्सिव कॉल है। ये चीज समझ आ रही है? हम्म फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है ना। हम्म। तो अब तू देख, क्या मैं ये नहीं बोल सकता? मैं कलर चेंज करता हूँ इसमें ट्रैवर्सल समझाने के लिए, पिंक ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ चेंज क्यों हुआ? एंटर कहाँ से होगा यार ये? चेंज नहीं हो रहा यार कलर। अटक गया है तो रुक जाओ। नहीं, सेम कलर से लिख दो। अरे वो चेंज ही नहीं हो रहा, क्लिक ही नहीं हो रहा। एक मिनट यार। हाँ, हो गया। तो फिर ये चीज़ समझ आ गई, यहाँ पे आएगा ये, करेक्ट। और फिर ये वाले एड्रेस पे आ गया होगा 10 से यहाँ पे। ये चीज़ समझ आई? यहाँ पे जब मैं ये कॉल की कौस्तुभ, हाँ भैया। हाँ, तो ये अब फर्स्ट कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि रूट के अंदर क्या पड़े 700। हाँ। फिर से ये इन ऑर्डर वाली कंडीशन देखेगा। हम्म अब ये रूट के लेफ्ट पे आएगा। हम्म अब 20 के लेफ्ट पे जो स्टोर है, क्या स्टोर है? 40। वो मान ले हम्म किसी 900 लोकेशन पे स्टोर है। तो हम्म अब क्या 900 कॉल कर देगा, हम्म है ना। हम्म फिर से क्या होगा? अब फर्स्ट की कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई नहीं होगी। हम्म सेकंड पे आएगा फिर से, है ना, इस डब्बे के। हम्म फिर से क्या करेगा? फिर से कॉल देगा। जब फिर से कॉल देगा तो 40 अब यहाँ से यहाँ आ चुका है ना। हम्म। अब 40 के लेफ्ट में जब जा रहा हूँ, तो क्या स्टोर है? नल, नल। है ना। तो हाँ यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी फर्स्ट, हाँ। और ये यहाँ पे कहाँ रिटर्न कर जाएगा? सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। करेक्ट। फिर हम हम्म थर्ड पे आएंगे। थर्ड हम्म पे जब हम आएंगे, हमारे को क्या दे रखा है? आंसर डॉट पुशबैक। और ये रूट हम्म। का डेटा तेरे को समझ आ रहा होगा। इस हाँ, एड्रेस पे 900 एड्रेस पे जो डेटा वाला एलिमेंट है, यानी उसको, 40, हाँ, उसको आंसर में पुश इसको करो। स्टोर कर लो। तो हम्म ये आंसर वेक्टर के अंदर, यहाँ पे लिख लेता हूँ, आंसर वेक्टर के अंदर क्या स्टोर कर लेगा? 40, हम्म है ना। हम्म फिर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड थर्ड पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब हम्म फोर्थ पे आएगा। तो तू देख रहा है 40 एग्जीक्यूट होने के बाद उसके, अब उसके राइट पे जाएगा। उसके राइट पे जाएगा तो उसके राइट पे भी क्या है? अभी पहले देख, यहाँ से नल। वापस आया था, हाँ तो थर्ड वाली चीज़ एग्जीक्यूट की थी। हाँ। अब इसके राइट पे जाएगा, राइट पे क्या मिलेगा इसको? फिर नल नल मिलेगा। नल नल। फिर ये रिटर्न हो जाएगा वहां से। समझ रहा है? हम्म। तो अगर तू ये मोटा मोटा देखे, ये वापस आ जाएगा यहाँ फोर्थ पे। फिर ये हाँ फोर्थ पे वापस आने के बाद यहाँ के सेकंड पे आएगा। हाँ। फिर मतलब 700, ये पुश 20 करेगा पे आंसर। था, है ना। हम्म तो 20 पे जो था, अब इस पे क्या करेगा? 20 पे ये स्टोर कर लेगा, 40 के बाद 20, हम्म है ना। अब 20 हम्म के राइट पे जाएगा। हम्म। जब 20 के राइट पे जाएगा फोर्थ कॉल में, यहाँ से इसके राइट पे जाएगा। हाँ। तो इसके जब राइट पे गया 60 पे मंजे, है ना। 60 हम्म पे जब ये जाएगा तो ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 60 का एड्रेस पास होगा। हम्म सेकंड कंडीशन में 60 का लेफ्ट कॉल कर देगा, हम्म यानी 60 के लिए उसका लेफ्ट। हम्म। फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर वापस आएगा। 60 पुश करेगा। फिर 60 पुश करेगा। तो समझ रहा है तू कि जो हम चाह हाँ रहे थे वो हो रहा है। हाँ। तो पूरे कॉल में जब तू देखेगा, तो जो मैंने टेक्निक बताई थी ट्रेवर्सल की, मैंने क्या वही बताया इम्प्लीमेंट था, हो रही वही है। फॉलो हो रही है हम्म इस कोड के थ्रू। समझ रहा है? हम्म। हाँ, तो यही है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। समझ आ गया?
हाँ भी आ गया। बस यही होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसी में आपके वेरिएशन मार देते हैं क्वेश्चंस में। ट्री को ट्रैवर्स, अगर तुम ट्री को ट्रैवर्स कर पा रहे हो, है ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें अगर बोला जाए कि ट्री में सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल के लाओ, मैक्सिमम एलिमेंट, तुम निकाल सकते हो, हम्म कर सकते हो ना। एक हम्म कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी, हर यहाँ पे पुश बैक करने की बजाय एक मिनिमम स्टोर कर सकते हो, और जो रूट का डेटा है वो कंपेयर कर सकते हो मिनिमम वैल्यू से। जो भी हाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तुम मेन इस वाले फंक्शन के अंदर रिटर्न कर सकते हो, और फाइनल मेन को रिटर्न कर सकते हो। समझ आया? हाँ। या तो तो मैं मैक्स, फर्स्ट वाली वैल्यू कोई मैक्स वाले वेरिएबल में वो कर दूं स्टोर, और हाँ ये फिर भी हो मैक्स सकता वाले है, वेरिएबल को कंपेयर करता रहूं हर ये भी कर नोड। सकता है। तो समझ रहे हो तुम इससे क्या क्या कर सकते हो? मिनिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो। तुम देखना अभी हाइट ऑफ द ट्री कल क्वेश्चन करेंगे, वो भी इसी से निकलेगा। डायमीटर ऑफ ट्री भी इससे निकलता है। तुम इवन सबसे टफेस्ट क्वेश्चन, एंसिस्टर्स जब निकालने होते हैं किसी नोड के, हम्म वो भी इसी से निकलेंगे। क्योंकि जब तुम ठीक। ट्रैवर्स करते करते नीचे जा रहे हो, तो हम्म तुम किसको ट्रैवर्स कर रहे हो? एंसेस्टर्स को ही तो ट्रैवर्स कर रहे हो। हाँ ट्रैवर्स करते करते अगर कहीं पे तुम्हें, कि जो तुम्हारी टारगेट नोड है मिल गई, और तुम हम्म साथ साथ एलिमेंट स्टोर करते जा रहे थे, तो इसके पीछे के जितने भी नोड्स होंगे वो सारे उसके एंसेस्टर नहीं हो जाएंगे? हाँ ये समझ रहे हो? हाँ सिर्फ भाई। ट्रैवर्सल का गेम है पूरे ट्री के अंदर, और कुछ भी नहीं है। फॉर मी ट्री इज द इजिएस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट तुम कर सकते हो। ये चीज समझ आ गई पूरी? समझ आ गई पूरी। ये है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है। अब इसमें तुम एक और चीज ध्यान देना, जिस तरीके से हम लिखते हैं उसी तरीके से हम इसको, मतलब जैसे हम यहाँ विजुअली लिखते हैं वही मैंने कोड में लिखा है। मैंने क्या बोला? हर नोड के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट रूट राइट, हम्म ये मैंने बोली थी। हम्म अब तू यहाँ पे देख इसको ध्यान से, ये मैंने क्या किया है कॉल? लेफ्ट। ये कॉल क्या है? रूट को पुश पुश बैक करने की। और ये कॉल क्या है? राइट पे जाने राइट। की। तो अगर अब खुद बताओ मेरे को, अगर मेरे को अब पोस्ट ऑर्डर का लिखना होगा तो मैं क्या चेंज करूंगा? ध्यान से सोचना। लेफ्ट राइट रूट रहता है उसमें तो। हाँ तो मैं कोड में क्या इंटरचेंज करूंगा? लाइन नंबर्स बताओ मेरे को। लेफ्ट राइट रूट 42 और 43 को इंटरचेंज कर दूं। करेक्ट। ध्रुव तेरे को ये समझ आया? ध्रुव है या नहीं है? आ गया भैया, वो थम्स अप दे रहा है। थम्स अप दे हाँ रहा भैया। है। और अगर मेरे को इसी में ही प्री ऑर्डर करना है तो प्री ऑर्डर क्या होता है? रूट, लेफ्ट, राइट। राइट। तो प्री ऑर्डर करना है तो 41 और 42 को। हाँ, समझ आ गया? हम्म अभी करके दिखा देता हूँ। हम्म यहाँ पे कर लेते हैं इसको। प्री ऑर्डर ट्रैवर्स, GFG। यार वो कॉपी कर लेता, मैंने गलती कर दी है ना। वैसे सबमिशन कर रखी होगी मैंने। हाँ, ये देखो, यही किया मैंने। ये प्री ऑर्डर है, हाँ बस आंसर को ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया। नाम मैंने फंक्शन का चेंज किया, बाकी सब चेंज है। सेम है, सही कर। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई? एक बार ट्राई आ करना गई। ये खुद। ठीक है। ठीक है। अब हम्म, लास्ट एक चीज़ और बताता हूँ, या इसको रहने देता हूँ, टाइम लगेगा बताने के लिए, मेरे को कहीं जाना है आज। अच्छा कोई तो दिक्कत नहीं। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल या तो कल कर लेंगे, ठीक है ठीक। क्योंकि थोड़ा लंबा कोड है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, है ना, उसमें चलेगा। व्यू भी इन्वॉल्व है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना। हाँ, प्री ऑर्डर, तुमने ये बात बहुत सुनी होगी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जब हम करते हैं ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च के लिए हम क्या करते हैं हमेशा? DFS जब हमारे पास होता है तो व्हाट वी डू इज, हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। सुना होगा ये, है ना? ये सुनी है, ये नहीं चीज़ नहीं सुनी? नहीं तो ये ध्यान रख लो, DFS का नहीं है। हमेशा स्टैक से लिंक होता है। स्टैक कैसे? यहाँ पे मेमोरी स्टैक यूज हो रहा है जब तुम फंक्शन कॉल दे रहे हो। हाँ टेक्निकली तुम स्टैक मेमोरी कॉल नहीं कर रहे, हाँ है ना? तो बस जब भी मैं ये वाली कॉल देता हूँ यहाँ से यहाँ जाने की, ये फंक्शन कॉल कहाँ स्टोर होती है? स्टैक में ही तो होती है। हम्म, यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो स्टैक में ही तो बनता है, जैसे मेन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ अच्छा मेन फंक्शन। स्टैक। ओके ओके, हाँ, मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर सोचने नहीं, लग गया। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर भी यूज होगा ग्राफ के अंदर। जब तुम DFS करते हो तुम हाँ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हो। यहाँ पे तुम्हारी मेमोरी में स्टैक बन रही है।
अभी जब मैं कल BFS लिख के दिखाऊंगा ना, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का, हाँ। BFS का, वो उसमें हम यूज करेंगे क्यू। समझ गए? उसमें क्यू का ठीक। इस्तेमाल करते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है तुमसे। तो ये कुछ मतलब स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे या फिर क्या? रीजन नहीं है, मतलब यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बिना नहीं कर सकते तुम। ये नेसेसरी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे डीएफएस में स्टैक की जगह क्यू लगा दूं कैसे तो लगाएगा? फायदा कुछ नहीं है ना। दिक्कत? देख, वो प्रॉपर्टी देख के किया जाता है। स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है? लीफो। ठीक लास्ट है, इन फर्स्ट आउट, हाँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर तू इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देखेगा तो जो लास्ट वाला गया है वो हमें सबसे पहले आउटपुट कराना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में देखेगा। अच्छा, वैसे ठीक है। वैसे करके। और क्यू में हाँ, क्या होता यही है? पूछ फर्स्ट इन रहा था फर्स्ट मैं। आउट। हम्म। तो पहले जो गया वो पहले बाहर आना चाहिए। टेक्निकली हम्म। अगर मैं ब्रेड फर्स्ट सर्च करूंगा तो 6 पहले गया तो 6 पहले बाहर आना चाहिए। वो तो हम्म। स्टैक में नहीं करा पाएगा। तूने स्टैक में अगर 6 पुश करवा दिया तो सबसे लास्ट में निकलेगा। लास्ट में निकलेगा। इस वजह से ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। समझ गई। समझ गया? समझ दोनों गई। समझ गए? मेरे को लग रहा है आज की क्लास समझ आई होगी। हम्म। और ट्री थोड़ा आसान हो गया होगा अब। हम्म। आई थिंक ये कोड तुमने पहले कभी लिखा है इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर का? हाँ, ये डीएसए सब्जेक्ट था थर्ड सेम में, उसमें लिखवाते थे काफी। समझ आया था तब या नहीं?